आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 23 फरवरी का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में स्मार्ट रोड उद्यान में पीपल का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण बचाने और भविष्य के पर्यावरणीय संकटों को कम करने के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मीडिया प्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया कि वे भी एक पौधा अवश्य लगाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से भी अनुरोध किया है कि पर्यावरण के प्रति अपनी महती भूमिका निभाते हुए प्रतिवर्ष और संभव हो तो प्रति माह एक पौधा लगाएं। यह संपूर्ण मानव समाज और सृष्टि के हित में है। मुख्यमंत्री चौहान ने इस अवसर पर कोरोना से बचाव के लिए नागरिकों द्वारा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना फिर से पैर न पसारे, इसके लिए हम सभी को सजग रहना है। इंदौर और भोपाल में कुछ पॉजिटिव प्रकरण आने के बाद यह सावधानियां बहुत आवश्यक हो गई हैं। शासन ने मेलों में विशेष रूप से सावधानी बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदेश को इस संकट में फंसने नहीं देना है, इसलिए प्रत्येक नागरिक अपने स्तर पर सजग रहे और कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाने में पीछे न रहे। किसी तरह की लापरवाही को अंजाम न दिया जाए। मध्य प्रदेश के बस संचालक 26 और 27 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे। बस संचालकों का कहना है कि सीधी बस हादसे के बाद प्रशासन अपनी गलती छुपाने के लिए बस संचालकों पर टूट पड़ा है, जबकि बस संचालक प्रदेश के राजस्व का मुख्य हिस्सा हैं और एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो सरकार को एडवांस टैक्स देकर अपना धंधा करता है। मंगलवार को राजधानी में बस संचालकों की एक बड़ी बैठक हुई। इसमें प्रशासन द्वारा की जा रही चालानी कार्रवाई का विरोध किया गया। बस संख्या लोगों का कहना है कि सरकार और अफसर प्रदेश में दुर्घटनाओं से लेकर इस व्यवसाय में हो रहे नुकसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले 6 महीने में 3 बार मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग के अफसरों को ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि डीजल की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन सरकार 3 साल से किराया वृद्धि नहीं कर रही है, जबकि डीजल की कीमत बढ़ने के साथ ही सभी ऑटो पार्ट्स, टायर के अलावा अन्य खर्चे भी बढ़ जाते हैं। सरकार की इस बेरुखी के कारण बस व्यवसाय गंभीर घाटे में है और कई बस संचालक तो कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या तक कर चुके हैं। संचालकों का कहना था कि सीधी बस हादसा पूरी तरह सतना और सीधी के जिला प्रशासन और पुलिस की अनदेखी का नतीजा था। यदि सतना में परीक्षा थी तो जिला कलेक्टर को मालूम होना चाहिए था कि इस मार्ग पर कितनी बस संचालित हैं और आसपास के जिलों का एकमात्र सेंटर सतना है, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। भोपाल और इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना एक बार फिर फैलने लगा है। प्रशासन ने सख्ती आरंभ कर दी है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के मंत्री इससे मानने को तैयार नहीं हैं। विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को कई विधायक और मंत्री बिना मास्क लगाए पहुंच गए। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भी बिना मास्क के विधानसभा पहुंची थी। जब उन्हें टोका गया तो बोली, मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, प्रतिदिन शंख बजाती हूँ, काढ़ा पीती हूँ, गोबर के कंडे पर हवन करती हूँ, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह मेरा कोरोना से बचाव है। गमछा गले में रखती हूँ, यदि कोई पास आए तो मुंह पर रख लेती हूँ। उन्होंने यह भी कहा, वेदों को 10,000 साल पूरे हो रहे हैं। दुनिया में जिसे श्रेष्ठतम तरीके से जीना है वह वैदिक जीवन पद्धति अपनाए, उसे कोई तकलीफ छू भी नहीं पाएगी। बसपा विधायक रामबाई भी बिना मास्क के दिखाई दी। उन्होंने कहा, जिसके पास हिम्मत होती है वही कुछ कर सकता है। मास्क नहीं लगाने पर जो जुर्माना लगेगा वह मैं दे दूंगी। मास्क लगाने से मुझे घबराहट होती है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसने में लगातार नाकामयाब है और अपराधियों के हौसले बुलंदी पर हैं।
प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रोजाना चोरी, लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। ताजा मामला रीवा जिले से सामने आया है। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास पर स्थित बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला के वेयर हाउस में ही चोरों ने सेंध लगा दी। राजेंद्र शुक्ला विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने राजधानी भोपाल में है। बाईपास पर स्थित विंध्या सीड्स नाम से संचालित उनके वेयर हाउस में सोमवार रात चोरों ने सेंध लगाई और तकरीबन 147 बोरी गेहूं चोरी करके ले गए। वेयर हाउस के कर्मचारियों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है और अब पुलिस की टीम जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि देर रात तकरीबन 3 बजे चोरों ने शटर तोड़कर वेयर हाउस में रखे गेहूं की बोरियां चोरी की। इसकी जानकारी वेयर हाउस के कर्मचारियों को सुबह लगी। विधायक के वेयर हाउस में चोरी की घटना सामने आने के बाद प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई है। छतरपुर जिले में धर्मांतरण से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसे लेकर एक महिला लाइब्रेरियन ने थाने में पहुंचकर शिकायती आवेदन देते हुए कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित शिक्षिका का कहना है कि वह जिस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती है उसकी प्राचार्य ने कई महीनों की तनख्वाह रोक रखी है। टीचर का आरोप है कि वेतन मांगने पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जाता है। इसे लेकर महिला शिक्षक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल पूरा मामला विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो का है, जहां रहने वाली रूबी सिंह ने थाने में आवेदन दिया है। महिला का आरोप है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूं वहां से मुझे 7 महीने से सैलरी नहीं मिली है। महिला ने कहा कि जब मैं सैलरी मांगती हूं तो स्कूल की प्राचार्य भाग्या सिस्टर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहती हैं। वह कहती हैं कि अगर तुम ईसाई धर्म अपनाकर गॉड के शरण में आ जाती हो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महिला शिक्षक रूबी ने कहा कि खजुराहो के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में बतौर लाइब्रेरियन के पद पर 2016 से कार्यरत हैं। पिछले 7 महीने से मुझे जानबूझकर वेतन नहीं दिया जा रहा है। स्कूल की प्राचार्य जानती है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक परेशानियों की वजह से मैं ज्यादा दिन तक दबाव नहीं झेल पाऊंगी। पीड़िता ने अपनी शिकायती आवेदन में लिखा है कि स्कूल की प्राचार्य मेरी आर्थिक समस्याओं का फायदा उठाकर मुझसे धर्मांतरण कराना चाहती हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित उनके कक्ष में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में भोपाल में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाए। थाना स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समाजसेवी और व्यापारियों की बैठक कर जन जागरूकता के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगाने का निर्णय बैठक में लिया गया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश के 350 से अधिक प्रोफेसर्स प्राध्यापक का मन अब पढ़ाने में नहीं लग रहा है। इस कारण उन्होंने शासन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है। इनमें ज्यादातर वे प्रोफेसर हैं जिनकी सेवा के 1-2 साल ही बचे हैं। यह आवेदन पिछले 1 साल में आए हैं। इसमें राजधानी के भी 5 प्रोफेसर शामिल हैं। इस संबंध में प्रोफेसर्स का कहना है कि अब 1 या 2 साल के अंदर शासन पदोन्नति नहीं देने वाला है। साथ ही करीब 10 साल से पदोन्नति नहीं दी गई है। इस कारण अब घर में रहकर पेंशन लेना ही सही है। कॉलेजेस में 2010 के बाद प्रोफेसर्स को पदोन्नति नहीं दी गई है। इसका कारण यह है कि आरक्षण और एकेडमिक ग्रेड पे को लेकर प्रकरण न्यायालय में लंबित है। इस कारण भी 1-2 साल में सेवानिवृत्त होने वाले प्रोफेसर्स का मन अब पढ़ाने में नहीं लग रहा है। साथ ही प्रोफेसर्स के एरियर्स के भुगतान में भी देरी हो रही है, जबकि यह ग्रांट 31 मार्च के बाद लैप्स हो जाएगा।
हाथियों ने सीधी में 3 लोगों की जान ले ली। संजय टाइगर रिजर्व से लगे खैरी ग्राम पंचायत के हैकी गांव में हाथियों का एक झुंड घुसाया था। गांव वाले घर छोड़कर भागने लगे। हाथियों की चिंगाड़ सुनकर एक बुजुर्ग अपने 2 पोतों के साथ घर के बाहर निकले, लेकिन दरवाजे पर ही झुंड मिल गया। हाथियों ने तीनों को वहीं पर पटक कर मार डाला। ग्रामीणों के मुताबिक हाथियों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार की सुबह भी एक झुंड गांव में आ गया था। सभी जान बचाकर भागने लगे। गोरेलाल यादव अपने 2 पोते राम कृपाल यादव 12 वर्ष और राम प्रसाद यादव 13 वर्ष के साथ फंस गए। जैसे ही वे घर से निकले, सामने हाथियों का झुंड मिल गया। हाथियों ने तीनों को पटक पटक कर मार डाला। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से मंगलवार 23 फरवरी का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 24 फरवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services is inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब। आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं। जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन
करते हैं तो YouTube में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTYKHARE आपने टाइप किया, ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए ये घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज, नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना